बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, सही रवायत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि एक रोज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे, फिर वहां से उठकर घर को तशरीफ ले चले। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। रास्ते में एक बद्दू यानी गंवार जंगल का रहने वाला मिला और उसने आपकी चादर आपके सर से जोर से खींची, यहाँ तक कि आपकी गर्दन मुबारक सुर्ख हो गई और करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक दीवार से जा लगे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गंवार की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया कि तेरा मतलब क्या है, तू कह। उसने कहा कि ये दोनों मेरे ऊंट गल्ला से भर दे, उस वास्ते के जो तेरे पास माल है वो माल खुदा का है, कुछ तेरा और तेरे बाप का नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सच कहता है, ये माल हक ताला का है, मेरा और मेरे बाप का नहीं है। लेकिन ये जो तूने मेरी चादर जोर से खींची और मुझको रंज पहुंचाया, ये तो मेरा हक है, इसका ओज तो मैं तुझसे लूंगा। उसने कहा कि मैं हरगिज इसका ओज ना दूंगा। आप ये कलमा फरमाते थे और नहायत खुशी से मुस्कुराते जाते थे और वो भी जवाब देता जाता था। जब इसी गुफ्तगू में थोड़ी देर गुजरी तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बुलाकर फरमाया कि उसके एक ऊंट पर खजूर और दूसरे ऊंट पर जो भर कर उसके हवाले करो। तबरानी और हाकम और इब्ने हब्बान और बहकी और दूसरे काबिले एतबार मुहद्दिसीन ने एक यहूद के आलम की ज़बानी रवायत की है, जिसका नाम ज़ैद बिन साना था, कि वो कहता था कि मैंने अगली किताबों में रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ देखी थी और वो सब औसाफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाए जाते थे, मगर दो वस्फों का हाल मुझे मालूम ना था। एक ये कि गुस्से पर हलम गालब हो और दूसरा ये कि सख्त बात सुनने से गुस्सा ना आए बल्कि और नरमी ज्यादा हो। सो मैं चाहता था कि इन दोनों बातों को किसी तरह से आजमाऊं। मुद्दत तक इसके इंतजार में रहा। इत्तफाक से एक मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे खजूर बतौर कर्ज खरीदे और उसके अदा करने की एक मुद्दत मुकर्रर की। मैं इस मुद्दत से 2-3 दिन पहले आपके पास गया, फिर देखा मैंने कि आप सुन के चुप हो रहे और ये भी नहीं कहते हैं कि अभी तुम्हारा वादा नहीं हुआ, तुम तकाजा क्यों करते हो। फिर मैंने सख्त तकाजा किया और मैंने देखा कि आपके असहाब बहुत से गुस्से में आए और कोई सख्त बात मुझसे कहें, लेकिन आपको हरगिज गुस्सा ना आया। यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा कि तुम्हारे खानदान में कर्ज अदा करते हैं, हीला हवाला किया करते हैं, किसी कर्ज हवा ने तुमसे अपना कर्ज आसानी से नहीं वसूल किया होगा। इस बात के सुनने से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्सा आया और मैं उठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता शरीफ और चादर मुबारक हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा और गुस्से से आपकी तरफ देखा और कहा कि अभी उठो और मेरा कर्ज अदा करो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेकरार हो के तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंचे और कहने लगे कि ए दुश्मन खुदा के, तू बाज नहीं आता है, अभी तेरा सर उड़ा देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखा और फरमाया कि मुझको तुमसे ये तोक्का ना थी, तुमको चाहिए था कि मुझको समझाते कि उसका कर्ज अच्छी तरह आसानी से अदा कीजिए
اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے وہ دو اور 20 سا اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواح بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے گڑھے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلا۔ اسی گڑھے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ، اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گڑھے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔